हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आज मैं आप सबको त्रिभुज के बारे में बताऊंगी। भुजाओं के आधार पर त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं, त्रिभुज का परिमाप, अर्ध परिमाप और त्रिभुज का क्षेत्रफल, ये सब के बारे में आज मैं आपको बताऊंगी। तो देखिए, जैसे कि यहाँ पर एक त्रिभुज है ABC, एक त्रिभुज है और ये कोण A है, ये कोण B है और ये कोण C है। ये त्रिभुज के तीनों कोण हैं। और ये जो है AR, BQ और ये PCP, ये सब क्या है? ये सब भुजाओं के लंब हैं। जैसे ये जो भुजा BC है, ये BC पर ये AR भुजा लंब है, ये BQ AC पर लंब है और ये CP भुजा AB पर लंब है। ये ऐसे है। अब देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ है परिमाप। त्रिभुज की तीनों भुजाओं का योग परिमाप कहलाता है। जैसे ये भुजा AB की लंबाई यहाँ से यहाँ तक, जैसे मान लीजिए A है, यानी 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर अगर है, तो इस त्रिभुज का परिमाप पूछेगा तो ये सभी भुजाओं का योग कर देंगे। देखिए यहाँ पे त्रिभुज की सभी भुजाओं का योग A + B + C परिमाप कहलाता है। अर्ध परिमाप, अर्ध परिमाप बोले तो परिमाप का आधा, A + B + C / 2, और अर्ध परिमाप को यश से इंगित करते हैं। और देखिए यहाँ पे क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल का एक ये सूत्र होता है 1/2 आधार गुणित ऊंचाई। आधार इसको बोलते हैं, ऊंचाई इसको बोलते हैं। ठीक, अब ये क्षेत्रफल यहाँ दिया है। क्षेत्रफल एरिया बराबर करड़ी में यस, कोष्ठक में यस - A, यस - B, यस - C। ये त्रिभुज का क्षेत्रफल जो है, ये विषम बाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल के लिए इसका प्रयोग करते हैं। इसी सूत्र को हीरोन का सूत्र कहते हैं, हीरोन का सूत्र या हीरोइन का सूत्र। अब देखिए यहाँ पे देखिए त्रिभुज के प्रकार। त्रिभुज के प्रकार एक कोणों के आधार पर भी होता है और एक भुजाओं के आधार पर। तो यहाँ पर आज हम आपको बताएंगे भुजाओं के आधार पर त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं। तो भुजाओं के आधार पर त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं। पहला है समबाहु त्रिभुज, दूसरा है समद्विबाहु त्रिभुज और तीसरा है विषमबाहु त्रिभुज, जो कि मैं अगले पन्ने पर बताऊंगी। तो यहाँ से देखिए समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं? एक त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हों और प्रत्येक कोण 60 अंश के बराबर हो, उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। जैसे देखिए ये एक त्रिभुज है, ये एक त्रिभुज है। इस त्रिभुज की भुजा AB, भुजा BC और भुजा AC, ये तीनों भुजाएं बराबर होंगी। जैसे कि ये 4 सेंटीमीटर का होगा तो ये भी 4 सेंटीमीटर का, ये भी 4 सेंटीमीटर का, उसे बोलते हैं समबाहु त्रिभुज। और ये तीनों कोण जो है, ये तीनों कोण एक बराबर होंगे, ये 60 अंश, ये भी 60 अंश, ये भी 60 अंश। ठीक, अब देखिए यहाँ समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है करड़ी में 3/4 गुणे भुजा घाते 2। भुजा इसी को बोलते हैं, ये तीनों को। और भुजा यहाँ पर A मान लिया है, इसलिए यहाँ लिख दिया है करड़ी में 3/4 गुणे A घाते 2। अब इस समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई क्या होती है? समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई ये है h। तो इसका सूत्र अगर पूछे कि समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई क्या होती है, तो समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई h बराबर करड़ी में 3/2 गुणित भुजा। और इस त्रिभुज का परिमाप पूछे तो परिमाप हो जाएगा 3 × A, यानी A + A या 3 × A, ये है 3 × A। ठीक, अब आगे देखिए, यहाँ पे देखिए है समद्विबाहु त्रिभुज। जिस त्रिभुज की 2 भुजाएं और 2 कोण बराबर हों, उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। जिस त्रिभुज की 2 भुजाएं, ये दोनों भुजाएं देखिए, ये भुजा A है और ये भुजा भी A है,
ये भुजा अलग है, इस भुजा का माप b दिया है। तो जिस त्रिभुज की दो भुजाएं और दो कोण आपस में बराबर हो, ये दोनों कोण आपस में बराबर हो, और असमान भुजा, ये जो भुजा है ये इसका माप दूसरा है इसलिए इसको असमान भुजा बोलते हैं। असमान भुजा पर खींची गई लंब उसे समद्विभाजित करती है, वह समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। देखिए ये ए है, ये ए है, ये पूरा बी था, जब इस पर लंब डाल दिए तो ये b/2 हो गया, ये b/2 हो गया। अब देखिए समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है b/4, यानी कि ये पूरा b/4 अंडर रूट में 4a² माइनस b²। और इसकी ऊंचाई होती है कड़ी में समान भुजा में से एक, मतलब समान भुजा में से एक का स्क्वायर माइनस ये आधार बटा 2 का स्क्वायर। इसको आपको याद करना होगा। चलिए अब चलते हैं विषम बाहु त्रिभुज के बारे में बताते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दिया हुआ है विषम बाहु त्रिभुज। एक त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं असमान हो उसे विषम बाहु त्रिभुज कहते हैं। जैसे कि ये एक त्रिभुज है, इस त्रिभुज की देखिए तीनों भुजाएं अलग अलग है। इसका माप a दिया है, इसका माप b, इसका माप c, इसलिए इसको विषम बाहु त्रिभुज कहते हैं। अब विषम बाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? a बराबर अंडर रूट में यस माइनस a, यस माइनस b, यस माइनस c। इसे हीरोन का सूत्र भी कहते हैं। और जहाँ यस बराबर, अगर ये जैसे कि इसमें देखिए इस सूत्र में मान रखने के लिए a b c का मान तो रख देंगे, a b c का मान रख देंगे, लेकिन यस का मान कहाँ से आएगा? तो यस का मान निकालने के लिए ये सूत्र है, यस बराबर a प्लस b प्लस c बटे 2। ठीक, जहाँ a b c इस त्रिभुज की भुजाएं हैं और यस अर्ध परिमाप है। और विषम बाहु त्रिभुज का परिमाप पूछे तो a प्लस b प्लस c। ठीक, चलिए यहाँ तक अगर आप लोग को अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड कमेंट कीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा।